के सामने होंगे। मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, बड़े अपडेट्स हमने दर्शकों तक पहुंचा दिया। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, क्या कुछ लग रहा है जम्मू कश्मीर में इक्वेशंस क्या बन रही हैं, किसके पक्ष में जाती हुई चीजें दिख रही हैं और लग रहा है कि किसके खिलाफ है माहौल? सबसे पहले तमाम साइंटिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की एक पहचान का इलेक्शन है। इससे ये साफ जाहिर है कि सुबह सुबह ही लोग हमारे जो पोलिंग बूथ पे बहुत सारे लाइनों में लग चुके हैं और वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इससे साफ संदेश जाता है ये कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हमने इन 10 सालों में जो खोया है, ये बीजेपी की जो पॉलिसीज जो जम्मू कश्मीर को लेकर रही हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये लोग आज वोट के थ्रू ये पूरे भारतवर्ष को भी ये बताएंगे कि हमने जो हमारे एक इतिहास में ये पहली बार बना के हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़कर इन्होंने यूटी बनाया और यूटी बनाने के बाद हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमारी बहुत सारी जो पॉलिसीज थी जो वो चल रही थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो बीजेपी ने तोड़ा। तो मेरे से पहले मैंने अपने बीजेपी के पैनलिस्ट सुना, तो उन्होंने बड़ी बातें कही टेररिस्ट को लेकर, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। तो मैं ये जरूर सिद्ध कर दूं कि देखिए, जम्मू से लेकर सिजड़ा से लेकर रजौरी पुंछ तक अगर अटैक हुए तो इन 10 सालों में हुए। बहुत सारे हमारे जवान, देखिए 2 दिन पहले भी हमारा एक एनकाउंटर चल रहा था कठुआ में। एक तरफ हमारे राजनाथ सिंह जी हमारे पुंछ में आए, उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन सारा जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इनके स्टेज के बयान और एसी रूम में बैठकर बयान जो है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क है इनमें। यहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर की इस वक्त सरकार की बात है, तो नो डाउट कि हमारा जो इंडियन अलायंस है हमारा इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की ये जो पॉलिसीज रही है जम्मू कश्मीर को समझ रहे हैं वो फेल हैं। तो मैं ये जरूर कोशिश करूं कि आपके मीडिया के माध्यम से तमाम वोटर को वो बढ़ चढ़ कर पे और भी वोट डालें, ताकि जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो इलेक्शन है ये आपका इलेक्शन है। हमें जम्मू कश्मीर की लोकल सरकार चाहिए, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेंटर से आदेश मिले और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को आकर तंग किया जाए। बहुत सारी समस्याएं हमारे इन दिनों में रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, टेररिज्म रहा है, बहुत सारे हमारी जो स्कीम्स थी जो जैसे रैबरे तालीम, रैबरे सेहत, रैबरे खेल, बहुत सारी जो जिनमें हमारे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारा जो वो जिनको जॉब मिलती थी, इन्होंने आते समय ही वो बंद कर दी है। बहुत सारे हमारे दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पे हमारा राशन मिलता था, हमें कैरोसिन ऑयल मिलता था, वो इन्होंने बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अब जम्मू कश्मीर की पहचान का इलेक्शन है, इसमें नो डाउट बीजेपी को हार है और हमारा जो इंडियन अलायंस है वो जीते आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक का अलायंस है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है, दावे सबके बड़े बड़े हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का 2 सीटों से लड़ना भी, बीजेपी इस पर भी चुटकी ले रही है, अलग अलग तरीके से बात हो रही है। अरविंद मोहन सर, ये जो इलेक्शंस हैं ये ऐतिहासिक हैं, कहा यह जा रहा है सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ देश नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह है, क्योंकि कश्मीर का ऐसा मसला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार उठाया गया है। आपको क्या लग रहा है, ऐतिहासिक तरीके से नतीजे भी होंगे? देखिए, जो कुछ हो रहा है, अगर बीजेपी का दावा मान लें तो जो कुछ हो रहा है वो ऐतिहासिक ही हो रहा है। लेकिन कुछ मायने में निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ये है कि एक समाधान बीजेपी ने अपनी ओर से देने की कोशिश की है, जिसके इर्द गिर्द बीजेपी पिछले 75 साल से पॉलिटिक्स कर रही है। और उस पॉलिटिक्स का एक व्यवहारिक फल जो हम देखते हैं ये कि कश्मीर घाटी की 3 सीटों को दांव पे लगाइए और बाकी देश में पोलराइजेशन की कोशिश करिए। तो वो कोशिश बीजेपी ने की है और बीजेपी ने बाज़ाब्ता उसके लिए फिर कानून ख़त्म किए, पार्लियामेंट से कानून ख़त्म किए। हम सब ने देखा किस तरह से फरवरी में वो कानून लाए गए, किसी से चर्चा नहीं की गई, ख़ास तौर से कश्मीरियों की कोई राय उसमें दिखाई नहीं। तो इसलिए अभी जब आप देखेंगी टीवी पे तो आपको दिखाई देगा कश्मीरी बेरोजगारी है, गरीबी है, फलां है, ढिकाना है, ये सब कहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से असली वोटिंग इस बार जो हो रही है वो बीजेपी के इस फैसले पे हो रही है 370 को लेके। और इसीलिए हम सब की दिलचस्पी के अलावा दुनिया की दिलचस्पी है कि ये जो समाधान बीजेपी की तरफ से आया वो बीमारी को बढ़ा रहा है या बीमारी को कम कर रहा है। कई चीज़ों में बीमारी कम होती दिखाई दे रही। टेररिज्म निश्चित रूप से कम हुआ। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरे ख्याल वो जो भी आंकड़े बताएं, लेकिन हर आदमी ये फील कर रहा है कि कश्मीर में सुधार हुआ है।
वोटिंग परसेंटेज के बारे में बीजेपी का दावा ज़्यादा है, लेकिन वोटिंग निश्चित रूप से बहुत फेयर ढंग से अभी तक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। तो वोटिंग फेयर हो रही है। फिर ये है कि लोगों का पार्टिसिपेशन अगर मन से हो रहा है, तो जितने छोटे ग्रुप हैं, इस बार कोई बैकआउट का कॉल नहीं है, इस बार कहीं बम फूटने की नहीं है, तो वो सब अच्छे से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट आएगा वो अच्छे के हक में होगा और ये सबके लिए सबक होगा। ये सिर्फ एक पार्टी की हार और जीत का मामला नहीं। हार जीत का मामला होता और उमर अब्दुल्ला इतने कॉन्फिडेंट होते तो दो जगह से क्यों लड़ते? पिछली दफे की दोनों सीटें उन्होंने बदली और इस बार भी ये चर्चा बार बार उठ के आ रही है कि दोनों सीटें उनकी फांसी हुई। अब उनके खिलाफ काफी कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, हो सकता है उनके विरोधियों का वोट बांटे और वो निकल जाए। अभी वो भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन दो जगह से लड़ने का मतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2 लाख की हार उनको, तो इसलिए वो इतने पॉपुलर हों और वो विरोध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसकी अगुवाई कर रहे हैं। एक तरह जो 370 हटाने का फैसला हुआ उसकी अगुवाई कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट होते तो फिर ये हालत नहीं होती। इंजीनियर आशिक 2 लाख वोट से जीते हैं, लेकिन अब जब बाहर आके वो घूम रहे हैं तो उन पे यही लेवल सबसे बड़ा है और इसी में बेचारे परेशान हैं कि कहें कि हम बीजेपी के आदमी नहीं हैं, हम बीजेपी के एजेंट नहीं। उनको इसी सफाई में उनका सारा वक्त जा रहा है। तो अगर बीजेपी का लेवल किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ इस किस्म से काम कर रहा है तो चुनाव मेरे ख्याल उसी मुद्दे पे है और ये देखना दिलचस्प होगा। और काफ़ी कुछ बीजेपी ने किया है, सिर्फ ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसको मेजॉरिटी बनाई गई, बल्कि दावे तो राजनाथ जी से लेके सब लोग करते रहे हैं कि उस हिस्से का कश्मीर भी आ जाएगा। हमारे यहाँ इतनी खुशहाली आ गई है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारे यहाँ आ जाएगा। ये तो दावे लोकसभा इलेक्शंस में खूब हुए थे, 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया था। पार्लियामेंट के अंदर दावे हुए हैं, आप सिर्फ चुनाव मंच का मत कहिए, पार्लियामेंट के अंदर दावे। अभी अमित शाह जी चुनाव प्रचार में बोल के आ चुके हैं कि राज्य का स्टेटस वापस होना इतना आसान नहीं है और इस तरह नहीं होगा और 370 की वापसी असंभव है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मेरे ख्याल वोटिंग इसी पे हो रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि जो समाधान एक पैरेलल है, एक तो नेहरू जी का समाधान है, शेख साहब का समाधान है और शेख साहब के समाधान से ही कश्मीर इधर आया है। एक दूसरा जो डिस्कोर्स मुल्क में चलता रहा है उसको भी 10 साल हो गया शासन करते भी और कानून हटे भी, तो उस पर क्या फैसला लोग करते हैं ये देखने की चीज होगी। और मेरे ख्याल इसीलिए कश्मीर चुनाव में दुनिया की कश्मीर के चुनाव में दुनिया भर का इंटरेस्ट है और निगाहें सभी की बनी हुई हैं। सुशील वकील जी, यहाँ हमने लोगों के परसेप्शन चेंज होते हुए देख लिए। पार्टी जिस लाइन पर चलती थी वो लाइन भी थोड़ा बहुत इधर उधर होती हुई देख ली। ऐसा लग रहा है कि सहूलियत के हिसाब से बस चुनावी वादे और दावों की भरमार इस वक्त लोगों के बीच में की जा रही है, लेकिन पूरा तरह से दारोमदार जो है वो जनता पर है कि किसे चुनकर आती है। अच्छा ये बताइए, परिसीमन का फायदा किसी को मिलेगा क्या, और अगर मिल रहा है तो नुकसान किसको हो रहा है? पहले मैं परसेप्शन के बारे में बताता हूँ। एक टाइम था जब जो सेपरेटिस्ट थे या जमात इस्लामी वाले थे वो सामने आने को तैयार नहीं होते थे और अगर किसी 2014 वगैरह में इलेक्शन हुए उसके बाद इलेक्शन के दौरान पथराव वगैरह कराते थे। हाँ। आज की ये परिस्थिति है कि जो अपना जमात इस्लामी लोग हैं उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया हमें कोई परहेज नहीं है, हम अगर जीत के आएंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेंगे, भारतीय संविधान के अंदर काम करेंगे, लेकिन कश्मीर के जो हुकूक है जो उनके राइट्स है उनके लिए लड़ते रहेंगे। ये ट्रमेंडस चीज है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उनका बड़ा हाथ है कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू करने का और आज वो कहेंगे कि हम तैयार है भारत के संविधान के अंदर काम करने का और हम कश्मीर के लिए लड़ रहेंगे। दूसरा चीज है देखने में जो इंजीनियर रशीद पिछली बार जीत के आए, जो बड़ी भारत सरकार के वो बड़ी तेज भाषा यूज करते थे, आर्ट की भाषा यूज करते थे, उनका आज ये कहना हमें कोई परहेज नहीं है, अगर हम जीत के आए अगर हम बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा हम मिला देंगे। इतनी परिस्थिति चेंज होगी। आप देखिए इस बार का रुख जो कश्मीर का एक ही पार्टी को वोट नहीं मिलना है। अब देखिए जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह की कुछ जगह पे उनका जोर है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिपेंडेंटों का भी जोर है,
और कुछ जगह सीटें हैं जिसमें कांग्रेस यानी का डिपेंड जोर है। करता है हालांकि ये सीट वाइज कि कहाँ कैसा माहौल है, कहाँ किसके नाम की हवा चल रही है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। मेहंदी गर्ग मेरी सहयोगी इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, और चूंकि आज सेकेंड फेज का इलेक्शन चल रहा है। मेहंदी, आप कौन सी विधानसभा सीट से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं? तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए और रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि जितने पैनलिस्ट हैं वो अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, लाइव डिबेट में बोल रहे हैं। हम लोगों को सुनना चाहेंगे, आम लोग किस सोच के साथ में वोट डालने के लिए निकले हैं।